एक बड़ा मुर्गी गांव में घुस आता है। तभी एक बहादुर किसान मुर्गी को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर मुर्गी के ऊपर बैठकर गांव में घूमने लगता है। फिर मुर्गी को बहुत सारा फल खिलाता है, उसके साथ सारा दिन खेलता और मुर्गी किसान को अपने ऊपर बैठाकर खेत ले जाती है। किसान मुर्गी को जिम भी करवाता है। एक दिन मुर्गी का पेट दर्द होने लगता है और किसान उदास हो जाता है। तभी मुर्गी एक बड़ा सोने का अंडा देती। दोस्तों, ये बत्तख और खरगोश दोनों लोग अच्छे दोस्त होते हैं। बत्तख नदी से मछलियां पकड़ता और खरगोश कांटे से नदी में मछली मारता है और कुछ घंटे के बाद दोनों लोग मिलकर ढेर सारे मछली पकड़ लेते हैं। तभी जंगल से एक भूखा हिरण चलते हुए बत्तख और खरगोश के पास आता है। उनका पकड़ा हुआ मछली खाने को बोलता है। फिर बत्तख और खरगोश दोनों लोग अपने सारे मछली को हिरण को दे देते हैं और हिरण मछली को मजे से खाता है और मछली खाकर वापस अपने जंगल के तरफ जाने लगता है। बत्तख और खरगोश दोनों लोग जंगल में घूमने लगते हैं। तभी एक शिकारी जंगल में आता है और खरगोश को एक पिंजरे में कैद कर कर अपने घर ले जाने लगता है और खरगोश का दोस्त बत्तख दौड़ते हुए हिरण के पास जाने लगता है और सारे बात को हिरण से बताता है। फिर हिरण बत्तख का बात मान लेता है और शिकारी को ढूंढने जाने लगता है। फिर हिरण शिकारी को देखता है तो उसे दौड़ने लगता है और शिकारी डर के मारे खरगोश को पिंजरा सहित नीचे फेंक देता है और शिकारी दौड़ते हुए जंगल से अपने घर जाने लगता है। फिर हिरण खरगोश को अपने पीठ पर बैठाकर बत्तख के पास ले जाने लगता है। फिर हिरण खरगोश को बत्तख के पास लेकर जाता है और खरगोश को बत्तख के हवाले कर देता है, लेकिन किसी ने भी हिरण के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब। दोस्तों, यह पांडा और खरगोश दोनों लोग एक खेत में ढेर सारे आलू के पौधे लगाते हैं और दिन बीतता है और उस पौधे में पांडा पानी डालता है। फिर पांडा और खरगोश दोनों लोग घूमने जाने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद पांडा और खरगोश दोनों लोग आलू के खेत में आते हैं तो देखते हैं कि आलू का फसल अच्छा हो गया होता है और उस पौधों में ढेर सारे आलू भी लग गए होते हैं। फिर पांडा आलू लेकर गाँव में बेचे जाने लगता है और पांडा एक गाँव में आ जाता है, लेकिन पांडा का एक भी आलू नहीं बिकता है। बेचारा पांडा निराश होकर अपने घर जाने लगता है और कुछ ही पल में दोस्तों, एक जंगल में एक तोता और एक खरगोश रहते हैं। उनके पास एक लकड़ी का एरोप्लेन भी होता है। तोता और खरगोश दोनों लोग एक डाल पर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी तोता और खरगोश को भूख लगता है तो खरगोश और तोता दोनों लोग अपने लकड़ी के एरोप्लेन में बैठकर जंगल में फल खोजने जाने लगते हैं। तोता और खरगोश दोनों लोग एक सेब के पेड़ से सेब तोड़ते हैं और उस सेब को एक डाल पर बैठकर मजे से दोनों लोग सेब को खाते हैं और तभी अचानक से आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और बारिश होने लगती है। बारिश रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश इतना आने के कारण जंगल में बाढ़ आ जाती है। बेचारा तोता और खरगोश दोनों लोग किसी तरह एक पेड़ पर बैठे हुए होते हैं। तोता और खरगोश दोनों लोग अपने लकड़ी के बने हुए एरोप्लेन में बैठकर एक सुरक्षित जगहों पर जाने लगते हैं। तोता और खरगोश को सुरक्षित जगहों पर जाते जाते रात हो जाती है और वह दोनों एक गाँव के रोड पर आते हैं। तोता और खरगोश दोनों लोग रात में किसी तरह अपना समय बिताते हैं और कुछ ही घंटों में सुबह हो जाता है। तो खरगोश और तोता को भूख लगता है तो वह दोनों लोग चलते हुए एक गांव में जाते हैं और उस गांव में अपने खाने के लिए कुछ भोजन मांगने लगते हैं, लेकिन गांव वाले लोग खरगोश और तोता को खाने के लिए नहीं देते हैं और सारे गांव वाले तोता और खरगोश को अपने गांव से भगा देते हैं। फिर तोता और खरगोश दोनों लोग एक सड़क पर बैठकर रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह पांडा और खरगोश दोनों लोग एक खेत में ढेर सारे आलू के पौधे लगाते हैं और दिन बीतता है और उस पौधे में पांडा पानी डालता है। फिर पांडा और खरगोश दोनों लोग घूमने जाने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद पांडा और खरगोश दोनों लोग आलू के खेत में आते हैं तो देखते हैं कि आलू का फसल अच्छा हो गया होता है और उस पौधों में ढेर सारे आलू भी लग गए होते हैं। फिर पांडा आलू लेकर गाँव में बेचे जाने लगता है और पांडा एक गाँव में आ जाता है, लेकिन पांडा का एक भी आलू नहीं बिकता है। बेचारा पांडा निराश होकर अपने घर जाने लगता है और कुछ ही पल में पांडा अपने